हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आपको ये वाला ड्रेस बनाना बताऊंगी। ये केवल सिंपल प्लेन कपड़ा था, ये वाला कपड़ा। तो इसमें मैंने पैच लगाए ये मैंने अलग से लगाए हैं और ये सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगी। तो मेरी नेक फिनिशिंग आप देखेंगे कि पूरे ये पैच मैंने अपने आप से बनाकर लगाए हैं। ये स्लीव्स में जो डिजाइन है ये बिल्कुल रेडीमेड वाले डिजाइन लग रहे हैं ये भी। और सबसे यूनिक तो ये वाला डिजाइन है जो कि मैंने चाक में जो पट्टी दी है वो कॉर्नर में नहीं दे करके यहाँ साइड में दी है। तो इससे आपका लुक स्लिम वाला भी आता है और इसकी फिनिशिंग और फिटिंग जो है वो बहुत अच्छी लगती है पहनने के बाद। तो ये सारी फिनिशिंग और फिटिंग मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि मैंने कैसे की है और आपको भी सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, मैं आपको ये वाला ड्रेस बनाना बताऊंगी जो मैंने आपको अभी स्क्रीन पे दिखाया है। तो इसके लिए मैंने ये कुछ कपड़ा लिया है जो कि प्लेन कपड़ा है और ये मैं इसमें बॉर्डर लगाने वाली हूँ। तो जरूरी नहीं है कि ये ऐसे में ही बनेगा, आप कोई भी कपड़ा लेके उसमें प्लेन बॉर्डर भी यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो कलर कंट्रास्ट मिला करके। अब मैंने जो ये कपड़ा लिया है, मैंने इतना कपड़ा लिया है कि एक कुर्ती और एक प्लाजो मेरा कॉट सेट बन जाए, इतना कपड़ा लिया है। तो आप अपने हिसाब से लोगे कि कितने में आपका बनता है। अब ये कपड़ा है तो ये 3 मीटर, लेकिन इसका जो अर्ज है वो बहुत चौड़ा है, तो इजीली इसमें बन जाएगा। अगर नॉर्मल अर्ज का होगा तो 4 या 4.5 मीटर आपको चाहिए ही चाहिए। और इसके ये जो हमने कपड़ा लिया है अलग से, ये केवल बचा हुआ कपड़ा था मेरे पास थोड़ा सा, तो मैं इसके बॉर्डर यूज करने वाली हूँ इसमें प्रॉपरली, जैसा कि आपने स्क्रीन में देखा है अभी सेम वैसे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले कुर्ते के निशान लगाऊंगी, फिर मैं प्लाजो के निशान लगाऊंगी। कटिंग बिल्कुल सिंपल होगी, जैसे हम सिंपल कटिंग करते हैं अपने सूट की वैसे ही कटिंग होगी। बस बनाना थोड़ा सा अलग है इसका तरीका, क्योंकि हमें इसमें बॉर्डर यूज करने हैं, बाकी सब कुछ सेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कटिंग के लिए वैसे जब भी हम कपड़ा बिछाते हैं कुर्ती के लिए, तो हम ऐसे जो भी कपड़ा होता है, ये हमारी अर्ज वाली लाइन है तो हम ऐसे करके बिछा देते हैं उसको, ऐसे में बिछा देते हैं। लेकिन ये कपड़ा चौड़ा है तो मैं इसको 4 फोल्ड एक साथ बिछा दूंगी, यहां से मिलाते हुए अच्छे से प्रेस कर लेती हूँ उसमें और फिर इसको 4 फोल्ड करते हुए बिछाऊंगी। तो ये मैंने 4 फोल्ड में कपड़ा बिछा दिया है। अब जितना मुझे चाहिए था मैंने उतना ही बिछाया है। जैसे कि मेरी जो हिप है वो मैं 40 रखूंगी, यानी कि यहाँ से 40, और 40 का 1/4 होता है 10। तो यहाँ पे 10 इंच का मैंने निशान लगाया है और यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा जो भी हमें मार्जिन लेना होगा। तो ये इतना ही हमें कपड़ा चाहिए, तो ये हमारा यूज हो जाएगा कहीं ना कहीं, इसलिए मैंने इसको बचा दिया है। अब मैं इसकी लेंथ लूंगी, यहाँ से मैंने कपड़ा बराबर कर दिया लेंथ के लिए, और यहाँ से लेते हुए मुझे इसकी लेंथ रखनी है 42 इंच की। तो मैं इसे रखूंगी 43, हाफ इंच यहाँ मार्जिन और हाफ इंच यहाँ पे मार्जिन। अब जब भी हम कोई बॉर्डर पलटते हैं तो हम हाफ इंच का ही मार्जिन लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैं बॉर्डर लगाने वाली हूँ वो मैं पलटने वाला तो नहीं लगाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ पे जोड़ लगाऊंगी और उसमें तुरपाई का फोल्ड लगाऊंगी ताकि वो इनविजिबल हो, दिखे ना ज्यादा, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्जिन नहीं रखा है। अब मैंने 42 लेंथ रखनी है तो मैं 43 रखूंगी, हाफ हाफ इंच दोनों तरफ मार्जिन। यहाँ से हम निशान लगाना शुरू करेंगे, फिर सेम यहाँ से भी 43, ताकि हमारी जो लाइन है वो स्ट्रेट रहे। अब यहाँ से पहला निशान आर्म होल वाला 7 इंच पे, दूसरा 10.5 चेस्ट वाला, तीसरा 14.5 कमर वाला, और चौथा हिप वाला 20.5 पे। तो ये निशान आपको याद रखने हैं। सेम ऐसे यहाँ से लगाऊंगी स्ट्रेट लाइन करने के लिए, 7, 10.5, 14.5 एंड 20.5। सारे निशानों को स्ट्रेट करूंगी। जब भी मैं इस तरह के कोई सूट बनाती हूँ, कॉर्ड सेट वगैरह कोई भी सूट बनाती हूँ, तो मैं इसमें प्रॉपर फिटिंग नहीं देती हूँ, तो मैं इसको लूज ही रखने वाली हूँ। तो इसमें जो आपकी प्रॉपर नाप आता है आपका, तो उसमें आप 2 या 3 इंच की लूजिंग ऐड कर सकते हैं, बाकी जितना आपको लूज पहनना है उस हिसाब से। तो मैं इसकी यहाँ पे 2 जो निशान होते हैं, यहाँ पे ये आर्म होल वाला और ये चेस्ट वाला, तो इन दोनों में मैं चेस्ट की फिटिंग रखती हूँ, यहाँ पे कमर की रखूंगी और यहाँ पे हिप की रखूंगी। अब जो हम चेस्ट रखेंगे वैसे 38 मेरा साइज में आता है, तो मैं इसको 40 कर रही हूँ।
37 मेरा मेजरमेंट करने में आता है, 38 मैं नॉर्मल सूट में बनाती हूँ, लेकिन जब मैं इस टाइप के सूट बनाती हूँ उसके लिए मैं 40 नाप रखती हूँ। तो मैं इसमें 10 इंच पे निशान लगा दूंगी। सेम इसमें भी ऐसे ही 10 इंच पे निशान। अब जो कमर रखूंगी मैं वो रखूंगी 9, वैसे मैं 8 रखती हूँ, और ये हिप भी मैं 10 ही रखूंगी, थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, 10.5 कर देती हूँ। बाकी अपने लूजिंग के हिसाब से, ये थोड़ा पाकिस्तानी स्टाइल वाले सूट्स हैं इसलिए मैं इनको थोड़ा लूज ही रखती हूँ। इसकी फिटिंग के लिए मैं इस टाइप का ये जो कर्व वाले स्केल होते हैं इनका यूज करती हूँ, वैसे आप नॉर्मल से भी निशान लगा सकते हैं। यहाँ से ये आ गया और यहाँ से ये हमारी फिटिंग आएगी प्रॉपर, यहीं पे मतलब सिलाई चलेगी। अब है ये शोल्डर और आर्म होल वगैरह हमें निकालने हैं। तो जब मैं 10 साइज बनाती हूँ, मतलब 40 साइज बनाती हूँ, तो मैं अपने जो तीरे होते हैं, जो हमारे शोल्डर होते हैं, वो 7.5 रखती हूँ, यानी कि हमें शोल्डर भी थोड़े बड़े रखने पड़ेंगे जब हम साइज बड़ा बना रहे हैं। तो यहाँ से मैं रखती हूँ 8 इंच और यहाँ से 7, यानी कि इन दोनों में इससे ½ इंच कम और इसी से ½ इंच ज्यादा। ये बैक वाला आर्म होल है, ये फ्रंट वाला आर्म होल है। इसको भी मैं स्ट्रेट कर देती हूँ, आर्म होल की शेप दे दूंगी। मैं हमेशा शेप हाथ से ही देती हूँ, वैसे आप आर्म होल शेपर से भी दे सकते हैं। ये हमारे दोनों आर्म होल आ गए। अब जो मैं डाउन करूंगी यहाँ से, वो मैं 0.75 करूंगी, यानी कि 1.25 इंच का डाउन करूंगी। ये इतना यहाँ से डाउन हो जाएगा और ये हल्का सा शेप में आएगा यहाँ से। लेकिन अब मैंने दोनों पल्ले एक साथ बिछाए हैं, तो मुझे दूसरे पल्ले का भी इसी में निशान लगाना पड़ेगा। तो दूसरा वाला पल्ला मैं यहाँ से उठाऊंगी 1.25 इंच, वही 0.75। अगर आप दोनों पल्ले अलग अलग काट रहे हैं तो आप पहले ये वाले जो निशान अभी तक लग चुके हैं ये काट सकते हैं, यहाँ से मार्जिन का ऐड करके। लेकिन अगर आप दोनों पल्ले एक साथ काट रहे हैं तो आपको ये वाले निशान भी लगाने पड़ेंगे जो मैं लगा रही हूँ। तो ये हमारे दूसरे वाले शोल्डर भी लग गए जो हमें बैक वाले पल्ले में लगाने हैं। यहाँ से अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। तो कटिंग के लिए मुझे बस ये जो मैंने निशान लगाएंगे सेम ऐसे ही मुझे यहाँ से कटिंग कर लेनी है। यहाँ से मैं स्ट्रेट लगा देती हूँ। अब ये काटेंगे यहीं से और सेम यहीं से मैं इसको काटती हुई चली जाऊंगी। पहले मैं इसको यहाँ से अलग ही कर देती हूँ क्योंकि ये कपड़ा हमारे बहुत ज्यादा काम का नहीं है, तो मैंने हटा दिया ताकि मुझे काटने में दिक्कत ना हो। अब मैं यहीं से काटूंगी। ये हो गया। अब ये कपड़ा साइड करके, ये तो हमारा फ्रंट और बैक दोनों है, लेकिन अब मैं इसका जो फ्रंट है वो अलग करूंगी और ये वाला हमारा बैक तैयार है, इसको ऐसे ही रहने दूंगी। फिर इसको फ्रंट को फिर से बिछाऊंगी और जो हमने एक्स्ट्रा निशान लगाए हैं उसको मैं कट करूंगी, क्योंकि ये वाले जो निशान थे वो हमने बैक के लिए एक्स्ट्रा लगाए थे, लेकिन फ्रंट वाला निशान हमारा यही वाला है। तो यहाँ से फ्रंट के लिए कट कर दूंगी, क्योंकि जो बैक के शोल्डर होते हैं वो हमारे उठे हुए होते हैं, इसलिए मैं एक्स्ट्रा निशान लगाती हूँ। और आर्म होल भी मैं अभी कट कर दूंगी ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो। ये आ गया हमारे फिटिंग का निशान, ये फ्रंट हो गया और वो जो दूसरा वाला था वो हमारा बैक हो गया। तो कुर्ता तो हमारा कट चुका है। अब मैं इसी में प्लाजो निकाल के बताती हूँ आपको। प्लाजो भी मैं अलग अलग टाइप के काटती हूँ। कभी आगे के जो पल्ले होते हैं उसको मैं छोटे काटती हूँ, पीछे के मैं बड़े काटती हूँ। लेकिन अभी जो मैं काट रही हूँ मैं इक्वल काट रही हूँ, लेकिन बस बैक से मैं थोड़ा सा उठाऊंगी ताकि हमें बैठने उठने में दिक्कत ना हो। तो इसको भी मैं 4 फोल्ड में ऐसे फोल्ड कर देती हूँ।
तो ये प्लाजो के लिए मैंने 4 फोल्ड में इसको बिछा दिया है। अब मैं इसमें से प्लाजो निकालूंगी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं फ्रंट और बैक दोनों निकाल रही हूँ इसी में ही। तो यहाँ से मैं पहले बैक के लिए जो हमें एक्स्ट्रा उठाना है उसके लिए मैं निशान लगाऊंगी 3 इंच का। ये हमारा बैक के लिए उठेगा। प्लस 2 इंच का निशान और लगाऊंगी जो कि इलास्टिक मुझे लगानी है। उस निशान को मैं सीधा कर देती हूँ। ये है। फिर यहाँ से मैं लगाऊंगी आसन का निशान जो कि 12 इंच पे आएगा मेरा। और यहाँ से मैं पूरी थाई रखती हूँ, जितना भी मेरे पास कपड़ा है। वैसे मैं यहाँ पे 15 इंच रखती हूँ क्योंकि 14 यानी कि 28 इंच की मेरी थाई है। तो 28 का आधा 14, तो और आधा आधा इंच दोनों तरफ मार्जिन। तो मैं 15 रखती हूँ, लेकिन मेरे कपड़े में 14.5 आ रहा है तो मैं इतना ही रख रही हूँ, 14.5 ही। तो इतना भी ठीक आ जाएगा, ये इतना। फिर यहाँ से पूरा जितना भी हमारे पास कपड़ा है मैंने पूरा रख लिया और 2 इंच अंदर की तरफ ये यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ से मैं आसन का निशान लगा दूंगी, ये 2 इंच अंदर और फिर ये गोलाई हमारी यहाँ तक। ये हो गया। ये इलास्टिक के लिए है। यहाँ से मैं इसको ऐसे करके कट कर लूंगी एक्स्ट्रा। तो ये आसन का निशान लगा लिया। और जितनी भी हमारी लेंथ है, मेरी लेंथ है 38, तो मैंने 38.5 इंच रखा। हाफ इंच केवल मार्जिन के लिए, जो कि मैं यहाँ पे पट्टी पलटूंगी। बाकी सारे निशान हमारे नॉर्मल है। तो ये रहा हमारा प्लाजो का निशान। और मोरी जितनी भी मुझे रखनी है, मोरी इस हिसाब से रखेंगे जितनी हमारी थाई है। देखो ये 14.5 इंच आ रही है पूरा कपड़ा, 14.5 का आधा 7.25 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये सेंटर बन जाएगा। अब जितनी भी मुझे मोरी चाहिए उस हिसाब से निशान लगाऊंगी। जैसे कि मेरी मोरी है 22 इंच की, तो 22 का आधा हो जाएगा 11 इंच। एक साइड से ये आनी चाहिए 11 इंच की। 11 का आधा 5.5, 5.5 इधर निशान, 5.5 इधर निशान, और हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, यानी कि 6 इंच पे निशान लग जाएंगे। फिर यहां से मिलाते हुए शेप पट्टी से सेम ऐसे ही शेप पट्टी से कट कर दो। ये हमने अलग किया। अब 2 पल्ले यहाँ से उठा के मैं काट दूंगी, ये वाले, क्योंकि ये हमारे फ्रंट के रहेंगे और ये हमारे बैक के रहेंगे। तो ये सेम ऐसे ही कटेगा। अब अगर हमें लेंथ बढ़ानी, मतलब हमें बॉर्डर नहीं लगाना होता या केवल इसको फोल्ड करना होता, तो हम यहाँ से जितना भी हमें मार्जिन चाहिए, हमें 2.5 या 3 इंच का चाहिए, नॉर्मली मैं लेंथ में 3 इंच ऐड करती हूँ, तो मैं इतना 2.5 इंच और कर देती। मतलब हाफ इंच तो मैंने लिया ही था, और 2.5 इंच और यानी कि 3 इंच का ऐड करके फिर इसको कट कर लेती। तो ये रही हमारी प्लाजो की कटिंग। अब मैं काटूंगी इसकी बाजू।
तो ये बाजू के लिए कपड़ा मैंने 4 फोल्ड में बिछाया है, तो ये मेरी लेंथ के लिए कम है, तो मैं इसको बढ़ाऊंगी इस कपड़े के थ्रू, मतलब ये इसके मुझे 2-2 बॉर्डर लगाने हैं। तो जितनी भी मेरे पास बाजू आ रही है, ये मेरे पास 16 इंच की आ रही है और मुझे 20 या 22 इंच की बाजू बनानी है, तो फिलहाल मैं इसको इतना ही कट कर लेती हूँ। तो बाजू के निशान कैसे लगाऊंगी, यहाँ से हम 4 इंच डाउन करेंगे, यहाँ से ये, और इसका मैं सीधा निशान लगा लूंगी। फिर जितने भी मेरे आर्म्स है, जैसे कि 13 इंच के आर्म्स है, तो उसमें मैं हमेशा 2 इंच की लूजिंग ऐड करती हूँ, लेकिन मैं ये लूज बना रही हूँ तो मैं इसमें 3 इंच की लूजिंग ऐड करूंगी। तो 13 और 3 हो जाएगा 16, और 16 का आधा हो रहा है यहाँ पे। अब मैं इसको यहीं से शेप दे दूंगी। तो मैंने यहाँ से जितने भी मेरे आर्म्स थे वो थे 13 इंच के, मैंने उसमें लूजिंग ऐड की है 3 इंच की, तो हो गया 16, और 16 का आधा होता है 8, तो 8 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी, और ये हमारा मार्जिन होगा 1 इंच का। ये वाला मार्जिन हम इसमें बढ़ा घटा भी सकते हैं, तो मैं इसमें 2 इंच का रख लेती हूँ। अब यहीं से शेप मेरी ऐसे आएगी। और यहाँ से बिल्कुल मैं इसको खुली काट दूंगी जितना भी हमारे पास। तो इसमें जो जोड़ लगेंगे वो भी मैं कटिंग कर लेती हूँ। अब जितनी भी मेरी लेंथ आई थी, इसमें से मैं 3-3 इंच के 2 पट्टियां लगाऊंगी यहाँ पे, ठीक है, और बीच में लगाऊंगी प्लेन पट्टी। तो मैंने 3 इंच अलग कर देती हूँ, और जो तैयार आएगी वो लगभग 2 या 2.25 के इंच तैयार आ जाएगी हमारी। यहाँ से 3-3 इंच की पट्टी अलग कर लेती हूँ। ये अब सेम इसी साइज की पट्टियां मैं इसमें से भी काट के अलग करूंगी, प्रिंट वाले कपड़े में से। ये 3 इंच का निशान लगाया है मैंने, यहाँ पे भी लगा देती हूँ सेम ऐसे, यहाँ पे भी। अब ये हमारी बाजू है, यहाँ से हमें ये प्रिंटेड वाली पट्टी रखनी है, ऐसे आ जाएगी। 1/2 इंच मार्जिन भी जाएगा इसमें, तो थोड़ा कम आएगी, लेकिन तरीका यही है। फिर हम प्लेन वाली लगाएंगे ऐसे, और फिर हम प्रिंटेड वाली लगाएंगे, तो ये हमारी कुछ ऐसे आ जाएगी ये। अब इसको मैं इसी के अकॉर्डिंग काट लेती हूँ। तो ये बाजू भी हमारी कट चुकी है, तो अब हम इसकी स्टिचिंग की वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट में। तो जो भी आपको वीडियो देखनी है मेरी स्टिचिंग की, वो नेक्स्ट वीडियो में देखना, और ये इसकी फुल कटिंग है।